नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप शेयर करने जा रही हूँ कि बरसात का समय आ गया है। अब आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ टास्क आपको प्रकृति की तरफ से मिला है उसको पूरी करनी है, ताकि आप एक सफल गार्डनर बन सकें। और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसी सब का जिक्र मैं आज आपसे करने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे ऑर्नामेंटल चिल्ली है, जो कई बार इसमें चिल्ली आ चुके हैं। लेकिन अभी बरसात के दिनों में एक तो ऊपर से बारिश हो रही है और नीचे अगर पानी जमा रहा तो ये पौधा खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रही हूँ कि आप अपने पॉट में पानी डालें और पानी डालने के बाद उसको चेक किया करें कि कहीं उसका ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गया है। बरसात के दिनों में ड्रेनेज होल खुला रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, दूसरे काम में आप प्रूनिंग को रख ले सकते हैं। प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग में हार्ड प्रूनिंग नहीं, सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करनी है। और वो किसी भी पौधे का जो भी जैसे तैसे बढ़ रहा हो उसको प्रूनिंग करके आप उसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक पौधे का, चाहे वो फ्रूट का हो या फिर आपका फ्लावर का हो, दोस्तों अभी समय आ गया है, आप प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं कट करने हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये लीची का मेरा पौधा है, इसकी प्रूनिंग की गई है। लीची जब फलकर समाप्त हो जाता है तो इसके बाद टहनियाँ काट दी जाती है, उसकी प्रूनिंग कर दी जाती है। लेकिन अभी बरसात के समय में आप जिस भी पौधे का प्रूनिंग करना है कर सकते हैं। बस केवल आपको ध्यान ये रखना है कि हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, हल्की फुल्की प्रूनिंग आपको करनी। दोस्तों, तीसरा काम आपको ये करना है कि जो भी फ्लावर खिल गए हों और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि इसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा रहेगा। तो ऐसे जो सूखे हुए फूल हों या आपके पौधे के पत्ते हों तो उनको आप काट कर हटा दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये सड़ा हुआ पत्ता आपको इसमें अभी नहीं रहने देना है। बरसात के दिनों में अगर ये रहेंगे तो फंगस वगैरह आपके पौधे में लग सकता है। दोस्तों, इस तरह के जो सड़े गले पत्ते हों उसको कट करके आपको हटा देनी है। इसको पौधे में बरसात के दिनों में ये रहेंगे तो फंगस लगने का खतरा रहता है, तो इसको काट करके आप हटा दें। प्रूनिंग इसका भी कर दें और इसके जो सड़े गले पत्ते हों उसको हटा दें। दोस्तों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लाख बचाने के बाद भी गार्डनर के कुछ न कुछ पौधे हर बार बर्बाद हो जाते हैं। मेरे भी ये दोनों समाप्त हो गए हैं और इसमें सॉइल भरी हुई है। तो इस तरह इसको ना रहने दें और इसको निकाल कर सुखा कर, यानी ड्राई करके धूप में इसको सुखा करके और सॉइल को रख लें। सॉइल कभी भी ख़राब नहीं होती है और इसी में फिर आप आगे पौधे लगा सकते। दोस्तों, अब आप 5 नंबर में जो काम करेंगे वो होगा आपका मल्चिंग हटाना। गर्मी के दिनों में पौधे को बचाने के लिए हम लोग मल्चिंग कर देते हैं और इसी में आपका स्नेल वगैरह फंगस लगने का खतरा रहता है। तो बरसात के दिनों में आपने अगर पौधे की मल्चिंग कर रखी है तो मल्चिंग को हटा ले, ये भी आपके बरसात के काम में ही आएगा। दोस्तों, बरसात में कुछ पौधे को बारिश का पानी एक आध बार पड़ जाना ठीक है, लेकिन हमेशा पानी पड़ते रहे तो वो पौधे आपके बर्बाद हो सकते हैं। जिसमें कैक्टस आता है, सकुलेंट आते हैं, तो ऐसे पौधे को आप अभी वर्षा जहाँ पानी आ रहा हो आउटडोर से कहीं ऐसे जगह में ले जाएं जहाँ पर इसमें बरसात का पानी बराबर नहीं पड़ते रहे। तो पॉट के ऊपर या पॉट में आप देखते होंगे इस तरह के जाले लग जाते हैं। ये आपको जाला दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको इस तरह से जाले को घुमाकर आपको दिखा रही हूँ। तो इसको फोर्स के साथ पानी से हटा लिया करें, नहीं तो ये आपके पौधे को ख़राब कर देता है। ये पूरे में जाले पकड़ लेते हैं। इस तरह इस जाले को फोर्स के साथ पानी देकर या किसी डंठल की सहायता से ज़रूर हटा लें। बरसात के दिनों में इसको रहने देना उचित नहीं है। दोस्तों, ये रहा तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में पानी तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर आप तुलसी के पौधे में देते
तो आपका तुलसी का पौधा समाप्त हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसके कंप्लेन आपके अक्सर आते रहते हैं। साथ ही इस पर जो कीट वगैरह लग जाते हैं, लीफ इसके पत्ते को खाने वाले कीड़े लग जाते हैं, तो इनको हटा दें और इसकी भी प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग में आप हिबिस्कस, गुलाब, सबकी सॉफ्ट प्रूनिंग आप सबकी कर दे सकते हैं। जैसे तैसे बढ़े हुए जो डाल हों उसको आप कट करके हटा दे सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बरसात के दिनों में एक्स्ट्रा इसमें गंदगी नहीं रहने देना है, आपको इसको साफ़ सुथरा रखना है। और इस तरह अगर आप केयर करोगे तो आपकी तुलसी कई साल तक आपके बगीचे में बनी रहेगी, एक ख़राब नहीं हो। इस तरह से इसको जितने भी एक्स्ट्रा है ब्रांच जिधर तिधर जा रहा है उसको आपको कट करके हटा देनी है। दोस्तों, जब आप कटिंग कर ही रहे हो तो अभी बरसात के मौसम में ऐसा है कि चाहे आपका पौधा हार्ड रूट वुड वाला हो या फिर आपका पौधा सॉफ्ट वुड का हो, सभी में अभी रूट बहुत आसानी से आ जाता है। तो आप अभी कटिंग को पानी में, ये देखिए पानी में इस तरह से रूट आ गया है, तो आप पानी में या फिर सॉइल में लगाकर आप कटिंग, ढेर सारे कटिंग लगाकर आप उसको ग्रो कर ले सकते हो। ये देखो मैंने जो यहाँ रखे थे सारे के सारे रूट इसमें आ गए हैं। तो ये बरसात के मौसम में ये बहुत आसानी से आ जाता है। कोई इसमें फंगिसाइड, रूट हार्मोन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। और ढेर सारे इसमें देखो नए नए इसमें ब्रांच भी आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, एक काम और आप कर लें, बोतल इस तरह के हमारे घर में ढेर सारे पड़े ही रहते हैं और वर्षा का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है पौधे के लिए। तो इसको आप जितना संभव हो उतना जमा कर ले। और इंडोर में जिस पौधे को आप ले जाकर रख दिए हो तो इंडोर में आपने डाल दी है तो उसमें भी आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। यानी वर्षा का पानी जो है इसको जमा करके रख लेना भी बरसात में एक काम आपका रहता है, एक ड्यूटी आपकी रहती है। दोस्तों, इंडोर पौधे में गुड़ाई भी आवश्यक है। गुड़ाई ज़रूर कर दें और थोड़े से एक दिन उसको सूखने दें, इसके बाद फिर उसमें पानी दें। इंडोर पौधे का केयर भी बहुत आवश्यक होता है बरसात के दिनों में। आप देख रहे हैं हरे भरे पौधे ये इस तरह से बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि बरसात के दिनों में आप फंगिसाइड या नीम ऑयल का पौधे पर 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर दिया करें, ताकि आपके पौधे मिलीबग वगैरह का अटैक ना हो, फंगस ना लगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब मैं बात कर रही हूँ, मैंने तो नंबर भुला दिया कि कितना नंबर मैं बता चुकी थी। बस आप केवल इसको देखते जाओ, याद रखो। इसमें से जितनी सारी मैं ड्यूटी अभी कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, इसमें से जितना कुछ हो आप कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी आप लगा ले सकते हो। किसी ने पूछा था कि प्लूमेरिया की कटिंग लगेगी या नहीं, आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। और मुझे कहना यह है कि अभी फंगिसाइड वगैरह सब में डाल देना है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ इसमें भी मिलीबग का प्रकोप होने जा रहा है। बरसात के दिनों में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे तो अभी फर्टिलाइज़र की बहुत आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप पौधे में चाहे वो रोज़ का हो या हिबिस्कस का हो, प्लूमेरिया हो या कोई भी पौधा हो, फ्रूट वाले हो या सब्जी वाली हो, उसको आप अभी नीम ऑयल से छिड़काव कर दे, स्प्रे कर दिया करें। और नीम की खल्ली उसमें आप इस्तेमाल किया करें। साथ ही आप केले का छिलका का फर्टिलाइज़र अगर आप बनाते हो तो उसको दे सकते हो। और इसके साथ ही आप उसमें प्याज का, लहसुन का जो छिलका घर में निकलता है उसका फर्टिलाइज़र भी आप अभी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की अभी आवश्यकता नहीं है। थोड़े से आप सीवेड वगैरह को आप दे सकते हैं और इतना ही अभी काफ़ी रहेगा। बारिश के दिनों में बारिश का पानी खुद ब खुद भी बहुत बड़ा पौधे के लिए भोजन है। अच्छा न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल जाता है, इसलिए अभी
बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अभी आप बोनसाई के पास हो, बोनसाई मेरा देख रहे हो। अभी समय है, बरसात के दिन में आप चाहें तो अपने बोनसाई का प्लांट को रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, साथ ही इसकी सॉइल बदल कर पॉट भी इसका बदल सकते हैं। और प्रूनिंग यानी हल्की फुल्की प्रूनिंग तो आप इसका कर ही सकते हैं। तो इस तरह से बोनसाई की भी आप केयर बरसात में ज़रूर कर लें। दोस्तों, बड़े गमले हो या छोटे गमले हो, पौधे अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको पॉट बदलने की आवश्यकता हो जाती है। तो आप पॉट बदलने का ये बहुत उचित समय है। आप इस समय आसानी से अपने पॉट को बदल सकते हैं। बरसात के दिनों में आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके पौधे मरते नहीं हैं। दोस्तों, कुछ पौधे आप खो चुके होंगे। इस बार की गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। कुछ मेरे पौधे भी आप देख रहे होंगे कि समाप्त हो गए हैं। तो अब नर्सरी से समय है कि पौधा लाने का। अभी अगर नर्सरी से आप पौधे लेकर आते हो, लगाते हो, तो पौधे आपके बहुत आसानी से लग जाते हैं और मरते नहीं हैं। अब करना यही है कि नर्सरी से जब आप पौधे लेकर आएँ, चाहे वो फ्रूट के हों या फ्लावर के हों, तो उसको आप पौधे को देख लें अच्छी तरह से, उसमें कोई बीमारी न लगी हुई हो। साथ ही पौधे आपके हेल्दी हों, स्वस्थ हों, ये आप ज़रूर चेक कर लें। अब अंत में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको कुछ गमले खाली दिखाई दे रहे हैं, साथ ही यहाँ सॉइल यानी मिट्टी खाली दिखाई दे रही है। तो सीड लगाने का समय हो गया है। अब आप इसमें बीज लगा सकते हैं, लेकिन बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो अभी चाहे फ्लावर के हों या सब्जी के बीज हों तो थोड़ी देर रुक जाएं और इसके बाद ही इसमें बीज लगाएं, नहीं तो पौधे ज़्यादा बारिश पड़ने से गल जाते हैं। तो इसका ख्याल रखते हुए आप अपने यहाँ बारिश की स्थिति देख करके ही पौधे लगाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे शेयर की है आप बरसात के दिनों में कौन कौन से टास्क आपको प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, किन किन काम को आपको करना है। इसमें से कई सारे काम आप खुद करते ही होंगे, लेकिन मेरा काम था एक बार आपको याद दिला देना कि बरसात का समय आ गया है। अब आवश्यकता है आपके पौधे को आपकी देखरेख की। तो चलें और चलकर अपने काम में जुट जाते हैं। फिर मैं अगले किसी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।